हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा जो हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक था, ये था आपका मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज इसको हमने ट्रिक से पढ़ा। इसमें अगर हम टाइम देख रहे हैं, टाइम दिया हुआ है, तो हमारा जो वाटर इमेज होगी और मिरर इमेज होगी वो क्या होगी। यदि हम कोई भी हमारा वर्ड लिखा हुआ है ABCD इस तरीके से, या फिर कैट वगैरह कोई भी एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, उसको वाटर में या मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, या कोई एक इमेज भी बना दी जाए तो हमारी वाटर और मिरर इमेज क्या होगी, ये हमने देखा। ये जो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, ये छोटे छोटे जो एग्ज़ाम रहते हैं आपके, UKPSC हो गया और UPPSC हो गया, UPSSC हो गया, पैट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, ये UKSSC में आपका जो री एग्ज़ाम अभी हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो उत्तराखंड में UKPSC और UKSSC द्वारा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। ये YCT की एक बुक है, ठीक है, UKSSC इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन लेवल की एक बुक है, उसी से हम ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो कवर किया। आज हम वर्णमाला परीक्षण करेंगे, ठीक है। आपका जो रहेगा रीजनिंग का ही ये टॉपिक है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग एक तरीके से इसे हम बोलते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें बहुत सारे हम टॉपिक को कवर करेंगे, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। दूसरी चीज़ क्या रहेगी, एक टॉपिक से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। केवल एक एक क्वेश्चन से ही हम इतनी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे कि आपको लगेगा कि आपका पूरा रीजनिंग जो है बेस्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जैसे हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है कारपेट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कारपेट। अब कारपेट को क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है, देखिए क्या है कि हमें रीजनिंग क्या है, एक हमारा जो माइंड है और उसका प्रैक्टिस है, माइंड की जो है प्रैक्टिस है रीजनिंग, और कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी तो आपका रीजनिंग, मैं मानता हूँ कि रीजनिंग से इजी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कई लोग ये रीजनिंग ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उत्तराखंड और GK में ही उलझे रहते हैं। ये रीजनिंग के 10 नंबर को वो बहुत ही ये सोचते हैं कि यार ये रीजनिंग है, कई लोगों को समझ में नहीं आती है और कई लोग इसे बहुत ईजी मान लेते हैं। और रीजनिंग में से 10 में से कोई 5 लाता है, कोई 4 लाता है, कोई 6 लाता है। 10 आउट ऑफ 10 आनी चाहिए इस रीजनिंग में, जो ये रीजनिंग पूछी जाती है UKPSC और UKSSC के द्वारा। तो चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी कोड में जो कारपेट है उसको TCEAPR लिखते हैं। देखिए एक कोड होता है आपका, ठीक है। ये आपने रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, कोड दिया रहता है, जैसे कोई बोलता है ABCD को लिख रहा है, वो BCDE लिखा है उसने, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, इसमें कौन सा कोड ये लगा रहा है। कोड कुछ नहीं है, जैसे देखिए ये ABCD हमने लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, BCDE लिखा, तो A से B बनाया, B से C बनाया, C से D बनाया, D से E बनाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक एक आप क्या कर रहे हैं, वर्ड आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। A से B मतलब +1 करके यहाँ पे आप चल रहे हैं, इस तरीके से कोडिंग होती है। या फिर क्या करता है, सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में वो क्या करेगा, सेकंड में वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल उसने ABCD लिखा, तो इसे क्या कर देगा, वो DACB लिख देगा, DACB। अब उसने क्या किया, पहले ये D लिया, फिर यहाँ से फर्स्ट लेटर ले लिया, फिर उसने लास्ट वाला ले लिया, फिर ये ले लिया। इस तरीके की भी कोडिंग रहती है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि हमने लिखा था ABCD। ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ABCD करके कर रहा हूँ। जब आप इसी चीज़ को क्वेश्चन में करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन वो भी इजी रहता है जब हम उसे प्रैक्टिस में करते हैं। अभी उसने क्या किया है, ABCD कर दिया है, तो हो सकता है वो Z लिख दे, A कर दे,
बी लिख दे, सी लिख दे। अब उसने क्या किया है, जेड से पहले कौन आता है, -1 करके लिखा है इसने, इससे -1 करके लिखा है, -1 करके लिखा है, -1 करके लिखा है। जहाँ हम +1 कर रहे थे अब उसने -1 कर दिया है। मतलब आपका -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। पैटर्न एक ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना। रीजनिंग मतलब क्या है, आपका पैटर्न एक ही रहेगा, जो उसने बोला है एक वैसा ही रहेगा, तो उसे ही हम रीजनिंग बोल रहे हैं। ठीक है, पैटर्न आपका नहीं बदलेगा। चलिए अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे उस पैटर्न को देखेंगे। जितने भी पैटर्न हैं वो सभी, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एक पैटर्न में, ये जितने भी पैटर्न हैं यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बाकी रहेगा तो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तब, अभी हम ये क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए हैं उसको कवर कर लेते हैं। चलिए, कारपेट को उसने लिखा है, देखिए अब इसमें कोई, आप देखो सी के बाद टी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप ध्यान रख लीजिए कि ए में +1 +2 इस तरीके से तो जुड़ के कुछ भी नहीं रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब इसने क्या किया है, इसने कोई चीज़ पलटी होगी, देखिए टी है, कारपेट, यहाँ की जो स्पेलिंग देखेंगे ना आप, स्पेलिंग मैच कर लीजिए, स्पेलिंग दोनों की सेम है, मतलब जो स्पेलिंग में जो वर्ड यूज किए गए हैं ना वो बराबर है सब जगह। ठीक है, तो अब क्या पैटर्न लगेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो टी को इसने क्या किया है, ये जो इसने किया है टी को ये ले गया है फर्स्ट में। ओके, चलिए ये मान लिया। फिर सी उसने आगे वाले सेकंड पे खसका दिया है। ठीक है, टी को वो फर्स्ट पे ले गया है। फिर उसने क्या किया है, जो ई है, अब ई को फिर से यहाँ से उठा के यहाँ ले गया है, और जो ये वाला है ये इसके आगे खिसका दिया है। ठीक है, चलिए फिर उसने क्या किया है, पी को वहाँ ले गया है और उसने आर को ऐसे ही खिसका दिया है। अब हम भी क्या करेंगे, नेशनल को बनाएंगे। नेशनल में हम क्या करेंगे, जो हमारा एल है ना, एल को हम पहले ले जाएंगे। ठीक है, एन को हम खसका के एन यहाँ लिखेंगे, एन यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, फिर अब कौन था, ए, अब हम ए को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे कौन खसकाएंगे, ये ए वाला खसकाएंगे। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आ गया, अब हमारा आ गया कौन सा, ये हमारा ए तक हो गया ना। अब फिर एन को हम यहाँ ले जाएंगे सामने। फिर अब कौन बच गया, टी बच गया, टी को यहाँ ले जाएंगे। फिर अब कौन खस गया, ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, ये आई बचा हुआ है, ये आई यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, टी को यहाँ ले गए थे, सी आगे आ गया। फिर हम टी के बगल वाले को इधर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ई को यहाँ ले गए, इधर वाला सामने आ गया। फिर हम पी को ले गए और आर आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, एल लिया, एक यही पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया है, एल एन, एल एन, देखते हैं कौन सा हो जाएगा आपका, एल एन ए ए, ये वाला आंसर आप देख लीजिए, एल एन ए ए एन टी आई टी ओ आई, देख लीजिए यही पैटर्न है। तो हम, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। तो एक पैटर्न है, पैटर्न को हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वां के दाएं 15वां है, अब देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ लिया हमने। एक बात बताइए आप, आपका अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा क्या कीजिए, जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप यूके पीएससी में अटैम्प्ट कर रहे हैं, यूके ट्रिपल या कोई भी एग्ज़ाम में, आप क्या कर लेंगे, अपनी हमेशा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और हमेशा इन पे ना अपने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी लिख के रखिए, क्योंकि जब पैटर्न आएगा ना, इस इनका भी प्रयोग आगे होगा। ठीक है, इनका भी क्वेश्चंस में प्रयोग होता है, इनके सब के ऊपर आप यहाँ 26 तक लिख के रख ही लीजिए, लिख के रख लीजिए आपने।
आप हो गया। अब उसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, यही अंग्रेजी वर्णमाला है। कभी कभी वो बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला के रिवर्स साइड से, जेड से भी पूछ लेता है वो। अभी अंग्रेजी वर्णमाला के उसने बाएं से पूछा है, बाएं किधर होगा, ए साइड से होगा। दाएं से पूछेगा तो जेड साइड से होगा, ये भी चीज़। बाएं से सातवां, बाएं से सातवां कौन सा होगा, अब यहाँ से आप बाएं देखेंगे, 1 2 3, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका हुआ जी, पहली चीज़। अभी आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। कि दाएं, सात्विक का दाएं में आप चलोगे, दाएं में अब आप इधर चलना शुरू करोगे। इसका दायां किधर है, इसका दायां इधर ही होगा। भाई यहाँ पे आ गए ना आप, अगर वो बायां बोलता तो हम इधर चलते, लेकिन हमको दायां बोल रहा है तो दायां हम किधर चलेंगे, इधर ही चलेंगे। तो दायां चल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, वी इसका करेक्ट आंसर है अभी। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी, ये करेक्ट आंसर हो गया वी। अब हमें इतना करना क्यों है, हमें इतना करना क्यों है, जब हम हमारे पास में ट्रिक है। हमारे पास क्या ट्रिक है, चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है इसकी। कि जब भी वो बोले दाएं दाएं, जैसे उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अगर वो बाएं बाएं बोल रहा है, बाएं से बोलता सातवां, फिर वो बाएं बोल देता तो बाएं बाएं जो एक जिस दिशा में बोलेगा उसको हम उससे माइनस माइनस करते चलेंगे। ठीक है, अभी उसने बोला है दायां, दायां बोला है तो हम प्लस कर देंगे 15, 7 + 15 हो गया। और इजुकल टू कितना हो जाएगा आपका 22। जो 22 जो नंबर है वो वी पे ही आता है, आप देख लेंगे इसे। ठीक है, 22 जो नंबर है वो वी पे ही आता है। अगर वो बोले दायां, ठीक है, पहले बायां बोला उसने और दायां बोला, हम दोनों को ऐड कर दिया। अब उसमें एक चीज़ और ऐड करी उसने कि बाएं से सातवां के दाएं से 15वां के बाएं से आठवां बोल दिया उसने, के बाएं से आठवां उसने बोला। फिर आगे और क्वेश्चन चलाया, के बाएं से आठवां बोल दिया उसने, आठवां। तो हम इस 8 को ना बायां, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बाएं से स्टार्ट हुआ है ना, तो बायां, इसे बाएं को हम माइनस कर देंगे 8। समझ रहे हो आप। फिर बोले वो के दायां, तो दाएं को हम जो भी रहेगा दायां 2, वो 2 प्लस कर देंगे। तो अभी कितना हो गया, 22 में से अगर हम 8 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 14 बच जाएगा प्लस 2। अब 16वां जो नंबर पे आएगा वो हमारा हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता, चलिए इस बाएं की जगह तो होता दायां, ठीक है, दाएं से, दाएं से मतलब हो जाएगा सातवां, सातवां दायां, पहला अक्षर जो रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। फिर बायां, और बाएं, इस दाएं की जगह हो जाता बायां, तो यहाँ पर हमें प्लस ही करना पड़ता 15। ठीक है, तब हम किधर से करते, जेड से स्टार्ट करते, क्योंकि हमें बाएं से पूछा जा रहा है। जेड से हम स्टार्ट करते, जेड की साइड से हमारा 22वां जो निकलता, 22वां कौन सा निकलता आपका, 22 पे आ जाता डी, डी बी 23 सॉरी 23 20, ये ई आ जाता ना 22 पे, ई आ जाता 22 पे। ठीक है, फिर 23 पे आपका हो जाता, सॉरी 26 पे ए आ गया, बी आ गया 25 पे, 24 पे आ गया सी, 23 पे आ गया कौन, डी, और 22 पे आ गया ई। तो उस केस में आपका ई आ जाता आंसर, उधर से हम देखते जब दाएं साइड से, आंसर यहीं से देखा जाएगा। लेकिन अगर वो बायां बायां कह रहा है, बाएं से सातवां 7, फिर बायां आ जाता तो -15, फिर बायां आ जाता -8, फिर बायां -2। ठीक है, तो अब हम बायां बायां आएगा, बाएं से ही स्टार्ट करके बाएं से काउंट करेंगे, भले ही वो माइनस में आए। लेकिन अगर वो बाएं में दायां जोड़ रहा है तो +15, फिर बायां आया -2, फिर दायां आया तो माइनस, समझ रहे हो, फिर बायां आया तो आपका माइनस हो जाएगा, दायां आया रहेगा। अगर एक एक वर्ड रहेगा तो उसे माइनस करते चले जाएंगे उतने में से। और क्योंकि आप ये देखेंगे, एक बात बताइए, ABCDEF जी, उसने बोला बायां से
पांचवा पांचवा आ गया ई से बायां। अब इस जब आप यहाँ पे अपने आप को रख के देखिए, इस पर आप बैठे हुए हैं तो इसका बायां किधर को स्टार्ट होगा, इधर ही तो होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन जब हम वो बोले कि पांचवे से दायां, दायां मतलब इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम जब दाएं की बात होगी तो पॉजिटिव करते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर दाएं से पूछता तो दाएं से हम इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर भी अगर बायां आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, और अगर दायां आएगा सेम रहेगा तो माइनस करते हुए इसलिए चलेंगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वी हो गया। देखिए इस तरीके की श्रृंखला दी हुई है, उसने क्या श्रृंखला दी हुई है देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका बी, क्या दिया हुआ है इसने, ये दिया हुआ है B2E D5H F12K H27N, ठीक है। अब बी से देखेंगे, पहले हम बी को ही देख लेते हैं। BCDDEFFGHHIJ, पहले आ जाएगा जे, क्लियर होगी चीज़, पहले आ जाएगा जे, क्योंकि प्लस वन करते हुए जोड़ रहे हैं हम। पहला पैटर्न तो हो गया जे, मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा, क्लियर हो गई ये चीज़। फिर EFGH +2 HIJK +2 चल रहा है ना, डायरेक्ट हम आगे चलते हैं। NOPQ, क्यों इसमें भी है और इसमें भी। अब बात आ जाती है कि 56 होगा या 58 होगा, ठीक है। 56 होगा या 58 होगा। अब इस पैटर्न को देखते हैं, ये सीरीज का पैटर्न है कि इसमें क्या है, ठीक है। 2 से हम करेंगे, 2 2 जा 4, और +1 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4 +1 क्या हो जाएगा 5, 5 2 जा 10 +2 कितना हो जाएगा आपका 20, सॉरी 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। फिर 12 दूनी 24 और 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 दूनी कितना हो जाएगा आपका 54, और अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 58। मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 2 12, और 12 दूनी 24 और 3 27, 27 दूनी कर मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, और एक एक बढ़ाते हुए जा रहे हैं। पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये सीरीज आ गई। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये 58 ही मिल जाएगा दोनों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डिफरेंस रहेगा बस, तो इन्हीं इन्हीं से आपका क्लियर हो जाता है। इतना इजी क्वेश्चन आता है कि जे क्यों, और जे इधर एल वगैरह कुछ भी दे देता तो आप तुरंत लगा देते कि आंसर ये है। इतना इजी क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अंग्रेजी वर्णमाला में सेम वही क्वेश्चन है, बाएं से 25, ठीक है। बायां आपने 25 लिख दिया है, कि बायां देख लिया ना, बायां मतलब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 13, तो कितना आ जाएगा 12। तो आप लिखेंगे ABCDEFGHIJKL, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा L। 12वें नंबर पे कौन है, L है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाएं से देखेंगे आपका ए साइड से गिनेंगे ना तो L आ जाएगा, ठीक है। जब अगर दायां बोलता तो इसको हम पॉजिटिव कर देते 13, तो कितना हो जाता आपका 38। अब कैसे काउंट करेंगे, A to Z तो होगा 26, अब कितना बचा 12 बचा, फिर आपका L ही आता। समझ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। पहले आधे अक्षर कितने बैठेंगे, पहले आधे अक्षर आपका एम तक बैठेंगे, LM, ठीक है। एम तक बैठेंगे ना, तो जो पहले आधे अक्षर है आप उन्हें पलट रहे हो, ठीक है। पलट दिया आपने उन्हें, तो
क्या होगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी जो वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं आप। ए, देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13, यहाँ तक आप आधे अक्षर हो गए ना, यहाँ तक आप आधे हो गए। अब आप इधर से इनको पलट दिया है आपने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, अब कहाँ तक पहुँच रहा है वो पहुँच रहा है के और आर के मध्य। आर तो हमारा ये रहा। ठीक है, के किधर हो गया, ये रहा। कितने अक्षर हो गए, हमने किधर से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2